अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प और पुरस्कार मौजू पर बात करेंगे जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करेगा। हम आपको ले चलेंगे मिस्र के अहराम की जानिब, जहां हम उन तारीखी इमारतों के छुपे हुए राजों का पता लगाएंगे। मिस्र के अहराम और उनके छुपे हुए राज। मिस्र के अहराम, खुसूसन अहराम गीज़ा, दुनिया की सबसे हैरत अंगेज और पुरस्कार इमारतों में शुमार होते हैं। इन इमारतों की तामीर न सिर्फ कदीम दुनिया की हुनरमंदी का नमूना है, बल्कि इनमें कई ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी मुहक्किकीन और साइंसदानों के लिए मुअम्मा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अहराम गीज़ा की, जो कि सबसे बड़ी और मशहूर है। ये अजीम इमारत तकरीबन 2580 कब्ल मसीह के दौरान तामीर हुई थी और उसकी तामीर में तकरीबन 2.3 मिलियन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था। ये इमारत 146.6 मीटर बुलंद थी और उसके हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन के करीब होता है। मगर सवाल ये है कि उन भारी पत्थरों को यहाँ तक कैसे पहुँचाया गया। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि पत्थरों को कश्तियों के जरिए नदी के किनारे तक लाया गया और फिर उन्हें रूलर के जरिए उठाया गया, लेकिन आज भी इसकी मुकम्मल तफसीलात गैर वाज़ेह है। इसी तरह अजीम स्फिंक्स के बारे में बात करते हैं। स्फिंक्स का चेहरा इंसानी है जबकि जिस्म शेर का है और ये फिरौन किफर की तस्वीर के तौर पर समझा जाता है। स्फिंक्स की तामीर के पीछे छुपे राज भी कम दिलचस्प नहीं है। माहिरीन का कहना है कि स्फिंक्स की तामीर में कई सदियों तक खुदाई की गई और उसके जिस्म के नीचे एक ज़ेरे ज़मीन हाल मौजूद हो सकता है, जिसका अभी तक मुकम्मल तौर पर जायजा नहीं लिया जा सका। स्फिंक्स के जिस्म में मौजूद कुछ अलामात और हायरोग्लिफ्स भी ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आते। अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें भी हैरत अंगेज हैं। जदीद साइंसदानों ने इस बात का जायजा लिया है कि ये इमारतें इतनी दुरुस्तगी और महारत के साथ बनाई गई हैं कि आज की जदीद तामीराती तकनीकों के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता महसूस होती है। इसके अलावा अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाली मवाद जैसे कि चट्टानें, उनके पत्थर और उनकी तरतीब भी एक पेचीदा तकनीकी महारत का मजहर है। अहराम की तामीर का मजहबी और रूहानी पहलू भी बहुत अहम है। ये इमारतें सिर्फ फिरौन की कब्रें नहीं थीं, बल्कि ये इस दौर के मजहबी अकायद, देवताओं की इबादत और मौत के बाद की जिंदगी के तस्वुर को भी जाहिर करती है। अहराम के अंदर मौजूद बाज़ मजहबी अलामात और तहरीरें, जो कि हायरोग्लिफ्स की शक्ल में हैं, इस दौर के मजहबी अफकार और फलसफे की झलक पेश करती है। अहराम के गिर्द मौजूद दीगर एहसान कदीमा भी बहुत अहम है, जो इस दौर के साइंसी और तकनीकी इल्म को जाहिर करते हैं। इन आसार की खोदाई और मुताला ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम किया है, लेकिन कुछ राज आज भी मुअम्मा बने हुए हैं। इन इमारतों की तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाली मवाद, तामीराती तरीके और उनके पीछे छुपे हुए मजहबी और सकाफती पहलू इस बात की अलामत हैं कि ये इमारतें सिर्फ एक तारीखी वर्सा नहीं बल्कि एक अजीम इंसानी कोशिश और अकीदे की अक्कास भी है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मिस्र के अहराम न सिर्फ एक तारीखी वर्सा है, बल्कि ये इंसानी अक्ल, हुनर और रूहानियत का भी अक्कास है। उनकी पुरस्कारियत और दिलकशी हमेशा बरकरार रहेगी
اور ان کے چھپے ہوئے راز آج بھی ہمیں نئی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سے موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔